निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी के लिए शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुशावरत। अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम तजवीज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत अच्छे माहौल में हुई, कल दोबारा मुलाकात होगी। बहुत उम्मीद है कल की नशिस्त में मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। अपोजिशन के नाम पर शहबाज शरीफ मशवरा करेंगे। हुकूमती 3 नामों पर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत होगी। राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त। इत्तेफाक न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए साबिक़ सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ कर दिए। कि अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कोलिशन चलाई गई और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, मुशावरत के साथ 16 माह इत्तेहादी हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई। IMF प्रोग्राम नहीं आता तो न जाने कितनी तबाही होती। बेजा तनकीद का निशाना बनाकर पब्लिक सर्विस को बड़ा डेंट लगाया गया। कमिटमेंट से काम करने वाले भी बदकिस्मती से तनकीद का निशाना बने। शहबाज शरीफ की वफाकी सेक्रेटरीज और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन से अलविदाई मुलाकातों में गुफ्तगू। मुश्किलात में साथ देने पर तमाम अफसरों से इज़हार तशक्कुर। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन में हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट तकसीम। वफाकी काबीना को सुबकदोश कर दिया गया। 83 वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी की सुबकदोशी का नोटिफिकेशन जारी। सुबकदोशी का इत्तलाक फौरी होगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर के इस्लामाबाद भेजे गए साइफर का मुबैना मतन शाया कर दिया। वेब न्यूज़ के मुताबिक सफ़ीर असद मजीद के भेजे गए साइफर में डोनाल्ड लू ने कहा, अमरीका और यूरोप में पाकिस्तान की यूक्रेन से मुतालिक गैर जानिबदाराना पॉलिसी पर एतराज़ात पाए जाते हैं। अमरीका इस पॉलिसी को वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी समझता है और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस पर नाराज़ है। डोनाल्ड लू ने कहा, अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अमरीका की जानिब से सबको मुआफ़ कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर आगे साथ चलना मुश्किल लग रहा है। अमरीका का साइफर से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश खबरों से लाताल्लुकी का इजहार। दस्तावेज़ात असली हैं या नहीं मालूम नहीं। मंदरजात दुरुस्त भी मान लें तो अमरीकी मुदाखलत साबित नहीं होती। पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं। यूक्रेन में जंग के आगाज़ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइफर के मंदरजात वाकई शाया हुए तो ये बजाते खुद एक जुर्म है। चेयरमैन PTI कभी कहते हैं अमरीका ने साजिश की, कभी कहते हैं नहीं की। उनकी बातें महज झूठ का पुलंदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज़ की तस्दीक करने का मुतालबा कर दिया। ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर चेयरमैन PTI के पास था। वो रिकॉर्ड पर साइफर की कॉपी गुम होने का कह चुके हैं। कसूरवार साबित होने पर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह का ट्विटर पैगाम। साइफर के मामले की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दिफाई माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का मुतालबा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने साइफर का मतन शाया करने वाली वेबसाइट की साख मशकूक करार दे दी। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त ने खारिज कर दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जा सकती। तहरीरी फैसला जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के वारंट जारी न होने पर जमानत की दरख्वास्त निपटा दी गई। अटक जेल में चेयरमैन PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात। वकला को अपने चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। मरियम नवाज मरी के दौरे पर रवाना। चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर 3 रोज़ा दौरे में सियासी मुलाकातें करेंगी। 12 अगस्त को यूथ कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। बलूचिस्तान असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 2 रोज बाकी। असेंबली तहलील की तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। चेयरमैन सेनेट और वजीर आला आज क्वाइचा पहुंचेंगे। निगरां वजीर आला के लिए सेनेटर कोहदा बाबर, हमल कलमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर अहमद मेंगल और नसीर बजिंजो के नाम ज़ेरे गर्दिश। सिंध असेंबली तहलील करने की समरी का ड्राफ्ट तैयार। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक महकमे कानून समरी वज़ीर आला सिंध को भेजेगा। असेंबली 11 अगस्त को तहलील करने के लिए वज़ीर आला कल एडवाइस गवर्नर सिंध को अरसाल करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी ने अरकान को कल के आखिरी सेशन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
5 बरस में सिंध असेंबली जितनी कानून साजी किसी ने नहीं की। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन हारने के बाद दिमाग खराब हो गया है। वजीर इत्तलात और नशरियात शर्जील नाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में मुसलसल इजाफा हुआ। सबको अपनी कामयाबी का दावे का हक है। पीपल्स पार्टी का अब किसी से कोई मुकाबला नहीं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की असेंबली इजलास में गुफ्तगू। पीटीआई दौर में सिंध को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। 2 बार सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत ने आवाम का साथ नहीं छोड़ा। वजीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। किसी के दबाव में आकर बिल पर काम नहीं किया। पैमरा तरमीमी बिल पर 12 माह तक मुशावरत हुई। सहाफियों के हुकूक को बिल में शामिल किया गया। तमाम सहाफती तंजीमों ने बिल की हिमायत की। मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में गुफ्तगू। मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बच्ची को वालिदा के हवाले करने की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। बच्ची 2.5 घंटे बस स्टैंड पर बैठती है। बच्ची को कीड़े पड़े थे तो बस स्टैंड पर वो कहाँ गए? वकील सफाई के दलाइल। बच्ची रिजवाना की वालिदा कमरे अदालत में आबदीदा हो गई। गराम वज़ीर आला पंजाब की अचानक जनरल अस्पताल आमद। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की आयादत की। रिजवाना की सेहत की बहाली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी की अस्पताल इंतजामिया को हिदायत। मरीजों की शिकायत पर अस्पताल MS और AMS वर्क्स को तब्दील करने का हुक्म। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर पुलिस के मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। पेशावर के इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इज्तिमात पर पाबंदी आयद। तकरीबात के लिए डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त लाजमी करार। बैरूनी मुल्क से तरसीलात ज़र में एक माह के दौरान 19.3% कमी। जून के 2 अरब 51 अरब डॉलर के मुकाबले में तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर रही। जुलाई में सऊदी अरब से 48 करोड़ 70 लाख, मुत्तहिदा अरब अमारात से 31 करोड़ 50 लाख और बरतानिया से 30 करोड़ 60 लाख मौसूल हुए। शहबाज हुकूमत के 16 माह में ज़रूरी अशिया की कीमतों ने होश उड़ा दिए। माश की दाल 300 रुपये से बढ़कर 500 रुपये तक जा पहुंची। चने की दाल 180 से बढ़कर 280 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। आटा 85 से बढ़कर 170, दूध 1.5 से बढ़कर 230, चाय 1400 रुपये से 2050 और चीनी 90 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गई। हुकूमत ने जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 30 रुपए फी किलो, घी 53 रुपए फी किलो और आटे के 20 किलो का थैला 500 रुपए महंगा कर दिया। PDM हुकूमत के खात्मे पर गुजरांवाला में जमात इस्लामी की जानिब से यौम निजात मनाया गया। कारकुनों ने गोंदलावाला चौक में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाई तकसीम की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स कमी से 47,808 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हर तरफ स्टॉल्स पर झंडियों, परचमों और बैजेस की खरीदारी। गलियों में हिल्लों में सब झिलाली परचमों की बहार। शहरी घरों को सजाने में मसरूफ, बच्चे भी पेश कौमी परचम से सजे मलबूसात और चूड़ियां भी खरीदने वालों की तवज्जो का मरकज। भारतीय रियासत मणिपुर में बदतरीन फसादात में हलाकतों पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को गद्दार करार दे दिया। मणिपुर जल रहा था और किसी ने कुछ नहीं किया। लगता है कि रियासत भारत का हिस्सा ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर की शदीद तनकीद। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में लगी खौफनाक आग से मजीद 30 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 36 हो गई। अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड पर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स के तबसरे। फहीम अशरफ की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। शान मसूद को ड्रॉप करना ज्यादती करार। साउथ शकील की शमूलियत खुश आइंद। एशिया कप के लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तैयारियों का आगाज हो गया। मानसून की बारिशों के बाद ग्राउंड की घास काट दी गई। मैचेस के लिए 3 विकेट्स तैयार की जा रही हैं। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर ने हाइब्रिड मॉडल के तहत होने वाले एशिया कप के 3 मैचेस की मेजबानी करना है। रोनाल्डो ने अपनी टीम अल नस्र को अरब क्लब चैंपियंस कप के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में अल शोरता को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना। रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल करके मैदान फतह किया।